गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थर्मोमीटर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि थर्मोमीटर होता क्या है, ये किस तरह से टेम्परेचर का रीडिंग लेता है और अलग अलग तरह का थर्मोमीटर किस तरह से बनाया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग टेम्परेचर का जो यूनिट होता है उसके बीच रिलेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो थर्मोमीटर है वो जिस कंसेप्ट पे काम करता है वो है कि मेटल को जब आप हीट करते हैं तो उसके लेंथ, विड्थ और हाइट में इंक्रीमेंट होता है। थोड़ा सा ये जो एक्सपेंशन होता है इसके डायमेंशन में, उसी कंसेप्ट पे हम लोग का क्या काम करता है, थर्मोमीटर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कैंडल है। यदि कैंडल के थ्रू यदि आप इसको हीट कीजिएगा, ये कोई स्टील का ऑब्जेक्ट है या रॉड बोल लें, रॉड है, तो यदि आप इसको हीट कीजिएगा तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा विड्थ बढ़ेगा और थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितना भी थर्मोमीटर देखे हैं या फिर डॉक्टर के पास देखे हों या फिर स्कूल में लैब में देखे हों या फिर और भी कहीं, तो जनरली इस तरह का हम लोग का थर्मोमीटर होता है जिसमें कि यहाँ पे आपका मरकरी भरा होता है। इसका सिंबल Hg होता है, इसको मरकरी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में पारा बोलते हैं। होता क्या है कि जब आप इस पार्ट को थर्मोमीटर के इस पार्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे कि सपोज आपको फीवर है तो आप इसको अपने मुंह में डाल लिए, तो होगा क्या कि आपके माउथ का जो भी टेम्परेचर है ये सेंस करेगा और सेंस करने के बाद इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्योंकि ये भी आपका एक मेटल है, टेम्परेचर गेन करने के बाद ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करके पार्टिकुलर लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो सपोज इस लेवल तक ये आ गया तो यहाँ पे जो भी इसका रीडिंग होगा, जैसे इस तरह से इसमें स्केल बना होता है और उस पर रीडिंग लिखा हुआ होता है, तो उस रीडिंग को पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन के थ्रू ये हम लोग को रीडिंग देता है। तो अब आज हम लोग ये देखेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे कुछ थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में रीडिंग देते हैं, कुछ थर्मोमीटर केल्विन में, कुछ थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये तीनों थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है। जैसे कि देखिए आपके पास सपोज इस तरह का एक थर्मोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं या भी जो भी इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं कि एक थर्मोमीटर को लिए और लेने के बाद वो इस थर्मोमीटर को, ठीक है, क्या करते हैं कि एक बकेट आइस का होता है उसमें इसको डाल दिए। ठीक है, इस बकेट में आपका सिर्फ आइस है। ठीक है, आइस क्यूब्स है। इसमें डालने के बाद क्या होता है कि इसका एक्सपेंशन को देखा जाता है कि ये कहाँ तक एक्सपेंड करता है। ठीक है, सपोज इसका एक्सपेंशन यहाँ तक हुआ, यानी कि आपका मरकरी बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक जाने के बाद स्टेबल हो गया। तो इसको, इस पॉइंट को इस तरह से दागी लगा दिया जाता है या फिर पॉइंट कर दिया जाता है और उसको लिखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, यदि वो थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल में बना गए हैं तो। ठीक है, उसके बाद इसी थर्मोमीटर को वो ले जाते हैं एक और कंटेनर में जहाँ पे कि आपका वाटर भरा हुआ है और नीचे बुनसेन बर्नर के थ्रू या फिर कैंडल के थ्रू या फिर जिसके थ्रू आप सफिशिएंट हीट उसको दे सकें, उसमें इसको, इस वाटर को हीट करते हैं और थर्मोमीटर के लिए यहाँ पे एक स्पेस बना होता है। ठीक है, इस स्पेस में वो क्या करते हैं, थर्मोमीटर को डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टीम निकलने के लिए थोड़ी सी जगह बनी होती है जहाँ से स्टीम आपका निकलता है। तो लेवल पानी का यहाँ तक है और इसमें पूरा हीट करने के कारण क्या होगा कि स्टीम भर जाएगा और स्टीम जब भर जाएगा तो ये स्टीम का टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जो हम लोग का मरकरी भरा हुआ है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करते करते चढ़ते चढ़ते कुछ पार्टिकुलर लेवल तक जाएगा
सपोज वो लेवल ये है, ठीक है, या वो लेवल ये है मान लेते हैं, तो क्या होगा कि इस लेवल पे भी एक दाग लगा दिया जाएगा या पॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको वो लोग क्या लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद जब थर्मोमीटर को फिर बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद जो हम लोग के पास थर्मोमीटर बचेगा उसमें 2 पॉइंट होंगे, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है या लेंथ है उसको क्या किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 4 छोटा छोटा था कि एक बड़ा, इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको रीडिंग करने में आसानी हो। फिर उसके बाद हम लोग का सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करने का थर्मोमीटर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है, जैसे आपका ये 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक है और यहाँ पे आपका मरकरी। उसी तरह से यदि आपको फ़ारेनहाइट स्केल में यदि थर्मोमीटर बनाना है तो भी आप सेम प्रोसेस कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि एक बकेट में आइस ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें हम लोग एक थर्मोमीटर को डालेंगे। डालने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि जब आइस वाले बकेट में थर्मोमीटर को डाले हैं तो हम लोग का मरकरी जो है किस लेवल तक आने के बाद स्टेबल हुआ है। जिस लेवल तक आने के बाद आपका मरकरी स्टेबल होगा उस लेवल को पॉइंट कर लेंगे, और यदि आप फ़ारेनहाइट का स्केल बनाना चाहते हैं तो उस लेवल पे हम लोग लिखते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, जब आइस वाले बकेट में आप डालेंगे तो। फिर उसके बाद इसी थर्मोमीटर को आप यहाँ लेके जाइएगा और यहाँ पे डालने के बाद यानी कि स्टीम वाले कंटेनर में डालने के बाद जब आपका मरकरी चढ़ते 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 जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टेबल होगा उस स्टेबल पॉइंट को हम लोग लिखते हैं 212 यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इस पॉइंट को, ठीक है। तब फिर आपके पास जो थर्मोमीटर आएगा कुछ इस तरह का थर्मोमीटर आएगा जिस पर कि आपका 2 पॉइंट होगा, ठीक है। एक पॉइंट सपोज यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये आपका हो गया 212, ये हो गया आपका 32। तो इसके बीच का जो गैप है उसको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 32, 33, 34 करके इस तरह से। तो फिर ये आपका फ़ारेनहाइट में मेजर करने वाला थर्मोमीटर बन जाएगा। और 32 से नीचे भी आप आइएगा, जितना 32 के बाद 33 के लिए जो गैप है उतना ही गैप मेंटेन करते हुए आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ़ारेनहाइट में मेजर करने वाला थर्मोमीटर बन जाएगा। इसी तरह से यदि आपको एक केल्विन वाले स्केल का थर्मोमीटर बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, जिसमें आपका टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हो, तो उसको भी हम लोग आइस वाले बकेट में डालेंगे। आइस वाले बकेट में डालने के बाद जिस पॉइंट पे जाके हम लोग का थर्मोमीटर का लेवल स्टेबल होगा, सपोज मैं यहाँ मान रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा लेवल स्टेबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन। वैसे होता है 273.15, लेकिन हम लोग लिखेंगे 273 केल्विन ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको उठा के दूसरे जगह पे ले जाएंगे जहाँ कि हम लोग का स्टीम का कंटेनर है। उसमें डालने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मरकरी का लेवल कहाँ तक चढ़ने के बाद स्टेबल हुआ है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस पॉइंट पे स्टेबल हुआ है उसको हम लोग पॉइंट कर लेते हैं और उस पॉइंट को क्या लिखते हैं 373 केल्विन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का, जैसे आपको एक थर्मोमीटर जब आप पॉइंट करने के बाद जो आपको थर्मोमीटर मिलेगा कुछ इस तरह का थर्मोमीटर मिलेगा। अब आपका 273 सपोज यहाँ होगा, 373 यहाँ होगा। अब इसके बीच में जितना भी आपका स्पेस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो आपको स्केल मिलेगा वो आपका केल्विन का स्केल होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ 273, 274, 275 इस तरह से बढ़ते बढ़ते 373 तक जाएगा। और जितना का ये गैप है उतना ही गैप मेंटेन करते हुए आप यहाँ तक आके 0 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब आपका बन जाएगा ये केल्विन में टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से थर्मोमीटर बनता है और इस तरह से इस कंसेप्ट पे यानी कि हीट गेन करने पे मेटल का जो एक्सपेंशन होता है उस कंसेप्ट पे हम लोग का थर्मोमीटर काम करता है, ठीक है। अब जो है इन तीनों यूनिट के बीच का जो रिलेशन वो हम लोग देख लेते हैं कि इसका रिलेशन इन तीनों का आपस में क्या है। तो इसमें 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 होता है। ये हम लोग का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है और ये हम लोग का केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन है। इसमें क्या होगा, जब आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, केल्विन में भी 1 डिग्री जोड़ दीजिएगा यानी कि 274 कर दीजिएगा। यदि ये 2 डिग्री होगा तो ये 275 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के किस मान के लिए दोनों का मान इक्वल होता है। तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना -40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है उतना ही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का भी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस रख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 9/5 -40 प्लस 32। तो ये 5 से काटिए 8 भाग में, ये हो गया आपका 72 प्लस 32 यानी कि क्या हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था और ये हम लोग का बेसिक रिलेशन है जिसके थ्रू हम लोग इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का थर्मामीटर का आज का कंसेप्ट था और इसी तरह के और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।